सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहला जो काम आपने करना है, सेटिंग्स में आके अपनी कुछ चीज़ें उनको ठीक कर लेना है। जिसमें आपका शॉप का नेम है उसको आपने ठीक करना है कि उसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो। फिर बाकी उसके अलावा आपने जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है उसको आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ ब्रांड्स, किन ब्रांड्स के साथ आप काम करें उनको आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करके फिर हमारी कैटेगरीज़ हैं कि किन कैटेगरीज़ के साथ आप काम करें, न्यू स्मार्टफोन्स के साथ करें, यूज्ड स्मार्टफोन्स के साथ करें, चार्जर्स के साथ करें, हैंड फ्री के साथ करें। जितनी भी कैटेगरीज़ आपके पास बनी हुई हैं और इसके अलावा फ़ोन कवर्स होते हैं वो भी आप सारे का सारा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये एक्सपेंड कैटेगरीज़ को भी फिलहाल रहने देते हैं। कलर्स में हम लोग आते हैं। कलर्स आप जिन जिन कलर्स में आप काम कर रहे हैं वो सारे कलर्स यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। यहाँ से एक न्यू कलर मैं ऐड करता हूँ। मैं यहाँ से कर लेता हूँ ग्रे, और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके उसका जो थोड़ा सा प्रीव्यू है वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास ग्रे कलर भी ऐड हो गया यहाँ पे। फिर कौन कौन से रैम एंड स्टोरेज वाले आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सारे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास 16 और 8 हैं, 256 और 512। यहाँ से आप एक एक ऐड भी कर सकते हो। अगर आपके पास 1 TB वाले भी हैं तो आप 1 TB यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन आ जाता है। प्रोडक्ट्स में आके ये कुछ प्रोडक्ट्स पहले से बनी हुई हैं। मैं यहाँ से एक नई प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ। उस प्रोडक्ट की यहाँ से आप इमेज ऐड कर सकते हो। मैं फ़िलहाल उसको रखता हूँ वन प्लस 10 प्रो कर देता हूँ। ये एक प्रोडक्ट कोड है जो ऑटो जनरेट होता है। यहाँ से मैं उसका ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी में ये मेरा जो है ये यूज्ड में स्मार्टफ़ोन है, और मॉडल इसका जो है वो है 10 प्रो, और इसका कलर जो है मेरे पास अभी पड़ा हुआ है ब्लैक में, ठीक है। अगर चाहो तो आप यहाँ से एक नई कलर भी इसका ऐड कर सकते हैं। और इसकी रैम मैं बताता हूँ 16 है और ये 512। ये मैंने परचेज़ किया है 50,000 कर देता हूँ फ़िलहाल, और इसकी सेलिंग प्राइस है वो मैं 70,000 रुपये में मैं इसको सेल करूँगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक है IMI डिवाइस। अगर मैंने IMI नंबर वाले जो मोबाइल फ़ोन उनका ट्रैकिंग करनी है तो वो यहाँ से मैं ऐड करूँगा। अदरवाइज़ जो क्वांटिटी प्रोडक्ट है ना उनकी मैं यहाँ से करूँगा कि जस्ट मेरे पास स्टॉक आया उसका मैंने बस मैनेज करना है, कितना फ़ोन आए हैं, कितनी क्या क्या चीज़ कितने स्टॉक्स में आई है मेरे पास, और कितना मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ उसका। तो फ़िलहाल मैं क्वांटिटी प्रोडक्ट के साथ ही चलता हूँ क्योंकि मैंने अभी IMI की ट्रैकिंग नहीं करनी। तो मेरे पास ये अभी एक भी नहीं पड़ा हुआ, ज़ीरो स्टॉक। अभी जस्ट मैंने प्रोडक्ट क्रिएट की अपनी यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट मैंने क्रिएट कर दी, यहाँ पे मेरे को पूरा उसकी डिटेल भी आ गई है, ठीक है। अब मैंने ये काम करना है कि सबसे पहले अपना सप्लायर ऐड करना है। सप्लायर मैंने एक ऐड किया यहाँ से, उसका नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस दिया, ठीक है। अब वो सप्लायर से मैंने अब कोई चीज़ ख़रीदी है तो अब मैं क्या करूँगा, एक परचेज़ में आके न्यू परचेज़ बनाऊँगा अपनी, और किस सप्लायर से मैंने ख़रीदा। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से ये यूनिक मोबाइल्स वाले हैं, इनसे मैंने जो iPhone 10 प्रो है ना वो मैंने 50,000 की प्राइस से 15 ख़रीद लिए हैं, ठीक है। तो मैं इसकी सेफ़ परचेज़ करूँगा यहाँ से। अब ये देखें मेरे पास यहाँ डिटेल भी आ जाएगी उसकी। यहाँ से बता देगा कि 1+ प्रो मैंने 15 की क्वांटिटी से बाई की है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मेरे पास ये स्टॉक के अंदर मुझे यहाँ प्रोडक्ट के अंदर भी यहाँ शो हो रहा होगा कि हाँ ये स्टॉक में आपके पास 15 पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे भी इसकी डिटेल शो हो रही है कि ये 15 की स्टॉक मेरे पास का पड़ा हुआ। अब जब कोई कस्टमर मेरे पास आएगा तो उस कस्टमर को जब मैं सेल करूँगा तो फिर मैं पॉइंट ऑफ सेल में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पॉइंट ऑफ सेल एक पूरा ओपन होके आ जाएगा। इस पर मैं सिलेक्ट करूँगा मेरा जो 1+ प्रो 10 है वो कितने मैं उस कस्टमर को दे रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैं एक ही उस कस्टमर को दे रहा हूँ तो 70,000 मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। टोटल आपने कस्टमर से 17,000 रुपये लेने हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगता है या वो कहता है कि नहीं मैंने सिर्फ 65,000 रुपये में लेना है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने डिस्काउंट के अंदर एक अमाउंट लिखनी है जो कि है जितना आप लेस करेंगे उसको। तो यहाँ पे 5,000 मैंने लेस कर दिया तो मेरे पास 65,000 रुपये आ गए। अगर इसमें आप गलती से कुछ लिखेंगे तो ये आपको एक वार्निंग भी देगा कि यार ये आप अपना जो प्रॉफिट है और जो सेलिंग जितने का आपने परचेज़ किया उससे भी आप लेस में बेच रहे हो। तो ये चीज़ पे भी यहाँ पे वो वार्निंग देता है आपको। फिर उसके बाद हमारे पास उस कस्टमर का नेम हो या कोई भी डिटेल आपने अपने पास सेव रखनी है कि कौन सा कस्टमर है, बार बार आ रहा है, तो यहाँ से एक न्यू कस्टमर भी आप ऐड कर सकते हो। मैं इसका ये ले लेता हूँ यहाँ से ना। अब ये कैश है, कार्ड है, बैंक ट्रांसफ़र है, क्रेडिट है।
क्रेडिट जो है वो उधार वाला होता है कि अगर वो कस्टमर जो है 65,000 रुपये का उसने फ़ोन दिया लेकिन उसके पास अभी 60,000 रुपये थे और 5,000 रुपये वो कह रहा था मैं बाद में दे दूँगा। तो आप जब यहाँ से कंप्लीट सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको वो बताएगा पूरी की पूरी एक डिटेल कि इससे अभी आपने 5,000 रुपये लेने, अभी आपके क्रेडिट के अंदर चला जाएगा। बैलेंस ड्यू के अंदर आपको पता चलेगा कि 5,000 रुपये भी आपने इस कस्टमर से लेने हैं। ये आइटम्स की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ से आप इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो उस कस्टमर के साथ अगर आप करना चाहो। तो फ़िलहाल मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो अभी उधार वाला काम हुआ ये आपको शो कहाँ पे होगा। मैं एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से और मैं अब आ जाता हूँ यहाँ से क्रेडिट में। क्रेडिट में मैं आऊँगा तो अब मुझे पता चल रहा है कि मोहम्मद अली को मैंने सेल किया था आज के दिन और ये 65,000 रुपये मैंने टोटल सेंड किया था, 60,000 रुपये उसने पे किए, 5,000 रुपये भी उसका पड़ा हुआ है। तो अब जब वो आपको 5,000 रुपये देगा तब आपने यहाँ पे पे क्लिक करके 5,000 रुपये की पेमेंट सेव कर देनी है। अब देखिए उसका यहाँ से पे का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि उसका जितना भी बैलेंस था वो क्लियर हो गया। डिटेल्स में मैं आऊँगा तो यहाँ पे मुझे पता भी चल जाएगा कि 2 तारीख को इतने बजे 60,000 की पेमेंट उसने मुझे की थी और इतने बजे उसने मुझे 5,000 की पेमेंट की थी। तो अभी ये कस्टमर जो है इसका स्टेटस जो है वो फुली पेड हुआ हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ से मैं अगर रिपोर्ट्स में आऊँगा, रिपोर्ट्स में मुझे आज पता चल रहा है कि मेरे आज की कितनी सेल हुई है टोटल और कितना मुझे आज का प्रॉफिट हुआ है, कितनी मेरी ट्रांजैक्शंस हुई और अपसेल मैंने कितना किया। अपसेल भी मैं आपको एक उसमें बताऊँगा कि क्या होता है। बाकी यहाँ से इसकी आप व्यू करके डिटेल भी देख सकते हैं कि ये कौन सा इनवॉइस थी। यहाँ से दोबारा से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको PDF में और ये आपको बताएगा भी कि उस टाइम पे इसका जो मेथड था वो कौन सा था, क्रेडिट था या कौन सा भी था। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑल सेल्स हैं। ऑल सेल्स के अंदर भी हमें सारा कुछ पता चल जाता है कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई हैं। व्यू करके आप यहाँ से देख लेते हैं कि अच्छा ये कौन कौन सी सेल है। तो ये अभी ओवरऑल जो सिस्टम है इस तरह से वर्क कर रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।